हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 12th बोर्ड पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग घर बैठे जितना हो सके खास करके ऑब्जेक्टिव पे पूरा काम हम लोग करेंगे और साथ साथ में सब्जेक्टिव पे भी करेंगे। प्रीवियस ईयर का आपको हम जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड को बताएंगे। उसके बाद तीनों बोर्ड का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, प्रीवियस ईयर भी बताएंगे और सैंपल पेपर भी बताएंगे। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मतलब आपका जितना भी तैयारी है उसमें थोड़ा सा और हम ऐड ऑन करेंगे और तैयारी और भी अच्छा कर देंगे। ठीक है, आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं। कौन सा स्टार्ट करते हैं? सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं, वो है स्ट्रेट लाइन का पूरा ग्राफ सिखा देते हैं, सर्कल बता देते हैं, इलिप्स बता देते हैं। आप सोचिएगा सर ये तो 12th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, लेकिन एरिया बॉन्डेड हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं क्योंकि एरिया बॉन्डेड से एक क्वेश्चन रहेगा और वो 5 नंबर का रहेगा और ऑब्जेक्टिव में जो 1-2 नंबर रहेगा वो अलग से रहेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ईजी रहता है। मेन आपको क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए। वो बेसिक आज हम बता देते हैं और अगले क्लास में आपको एरिया बॉन्डेड का पूरा थ्योरी सिखा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक वाला क्लास है तो क्लास 11 का, लेकिन 12th में आपको जैसे एरिया बॉन्डेड हम अगले क्लास में बताएंगे उस एरिया बॉन्डेड में इसका यूज होगा। इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन के लिए। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन एक आपसे बन जाएगा। ठीक है, और कम मेहनत है, छोटा सा इंटीग्रेशन आता है, बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है। और अगर आप झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हैं तो दो कर्व के बीच का एरिया तो निकालना ही नहीं, मतलब जो टफ क्वेश्चन है उसको तो साइड कर दिया। बाकी बिहार बोर्ड से सारा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि वहां पे अलग से कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ हटाया ही नहीं, सब पुराना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक, और बेसिक स्टार्ट करते हैं सर कहां से? स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं और ये मत सोचिएगा कि 11th का पूरा स्ट्रेट लाइन हम आपको सिखा रहे हैं। 12th में एरिया बॉन्डेड पढ़ने के लिए जितना हम लोग को बेसिक जरूरत पड़ेगा वही स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एरिया स्ट्रेट लाइन में बताइए, सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है और मान लो ये पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है 1,4 2,3। तो अगर एक लाइन का एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, ए बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट पता है ए और बी का, तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा सर? बताइए तो। जब दो पॉइंट पता हो और लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो क्या होता है? इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है? 4, y2 माइनस वाई वन मतलब क्या? 3 माइनस 4 बाय x2 माइनस एक्स वन 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन कितना है? 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 एक्स माइनस 1। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व और भी कर सकते हैं और माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और प्लस 1 5 हो जाएगा। आप चाहें तो y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, जैसा जब जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। वैसे एरिया बॉन्डेड में y इक्वल टू जरूरी पड़ेगा और क्लास 11 में इस तरह से हम लोग निकालते थे। ठीक है, 5 को इधर ले जाइएगा तो माइनस 5 भी हो सकता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब दो पॉइंट पता हो तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब भी दो पॉइंट पता रहेगा तो आप इस तरह से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हम वीडियो जो आपको बना रहे हैं 12th बोर्ड में, सारा टॉपिक से बेसिक हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर भी बताएंगे, मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ पहले से, और साथ में आपको सैंपल पेपर से भी बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका यूज सर हम लोग सबसे ज्यादा कहां पे करेंगे? एक ट्रेंगल दिया हुआ रहता है हमेशा। सपोज ये वर्टेक्स ए है और ये बी है और ये वर्टेक्स सी है, 3 पॉइंट पता है। ठीक है, 3 वर्टेक्स दिया है तो ए बी का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। कैसे?
इसका कोऑर्डिनेट पता होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट पता होगा, तो ए बी का इक्वेशन ठीक वैसे निकालेंगे जैसे यहाँ निकाले। अगर सी वर्टेक्स भी दिया हुआ है तो बी सी का इक्वेशन निकालेंगे और ए सी का इक्वेशन निकालेंगे। ये तीनों इक्वेशन आपको क्या करना है, निकालना है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन में ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमेशा जरूरी पड़ेगा आपको, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो लाइन कैसे खींचेंगे वो हम सिखाते हैं। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। पॉइंट सबको आता होगा देने के लिए कि कैसे पॉइंट देते हैं। सपोज ये क्या है, ओरिजिन है तो 0,0 और ये 1 यूनिट है, मान लो 1 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। और ये यहां से यहाँ 2 यूनिट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0। लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। और भी पीछे जा सकते हैं। वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे सर तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,1। ये 1 यूनिट है मान लो, ठीक है। अब ये मत सोचना सर ज्यादा ये कम हो गया, वो अपने अंदाज से कर रहे हैं, ग्राफ कॉपी में तो बना हुआ रहता है। आगे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0,2 और नीचे जाएंगे तो सर कितना हो जाएगा 0,-1। अब यहां से हम क्या करेंगे, मान लो एक लाइन है जो किस पे है सर, मान लो एक लाइन है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, पास किससे कर रहा है 1 से, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे x = 1। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, x = 2 हो जाएगा, जिससे पास कर रहा है वो आप लिख दीजिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लो ये सेम लाइन अगर यहाँ पे होता तो सर इसका मतलब यहाँ भी एक कैसा है, ये भी परपेंडिकुलर है और 2 से पास कर रहा है 2,0 से, तो इसका इक्वेशन होगा x = 2। उसी तरह से कोई एक लाइन है जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और पास किससे कर रहा है सर, पास कर रहा है 0,1 से, तो ये भी तो परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन क्या होगा y = 1। ठीक है। y एक्सिस जो होता है इसका इक्वेशन होता है x = 0। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा होता है 0, इसलिए y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है x = 0। इसके बाद अगर हम इसका बात करें x एक्सिस का तो इसको बोलते हैं y = 0। क्यों सर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इसलिए x एक्सिस का दूसरा नाम क्या है y = 0, या यूं बोलिए x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा x = 0। अब ये तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर था या फिर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, तब तो इस तरह का ग्राफ बन गया। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं, मानो लिखा है 2x + 3y = 6। इसका ये स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम है क्लास 10 में जैसे आप बनाते थे, और इसका यूज पता है, ये स्ट्रेट लाइन का यूज आप एलपीपी में भी कीजिएगा, वहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन है जो 12th बोर्ड में आता है, तीनों बोर्ड में आता है, वहां पे स्ट्रेट लाइन का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेट लाइन सिखाएंगे। एरिया बॉन्डेड भी आपका अच्छा हो जाएगा और साथ में एलपीपी अच्छा हो जाएगा। उसके लिए जितना बेसिक हो सकता है वो बेसिक आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हम लोग बॉक्स बनाएंगे एक्स वाई। इसको बनाने का बहुत मेथड है, लेकिन ये मेथड सबसे आसान लगेगा क्योंकि क्लास 10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम इससे बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, x को 0 करेंगे, x जैसे 0 कर देंगे y का वैल्यू निकालेंगे 2 निकलेगा। फिर y को 0 कीजिए, y 0 करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। यहां से क्या करेंगे सर, अब यहां से हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये रहा y एक्सिस और ये है सर x एक्सिस, दो एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट है 0,2। 0,2 कहां पे होगा, ये होगा 0,1, ये हो जाएगा 0,2। अभी सिखाए थे हम आपको। 3,0 कहां होगा सर, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0। अभी दोनों को क्या करना है सर, मिला देना है, मिला दो, ये मिला दो। तो सर इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन हो गया 2x +
3y=6। इसका कोऑर्डिनेट सर बता सकते हैं? ये तो ओरिजिन है आपका, ओरिजिन क्या होता है? 0,0 होता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 3,0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,2। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन क्या होता है? कोऑर्डिनेट 0,0। अब ये जो लाइन बना सर, ये जो लाइन बना, इसी का क्या नाम है? 2x + 3y = 6। इसको और भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड है। जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहला काम है बॉक्स बनाइए और तुरंत ग्राफ आप बना लीजिए, ठीक है। अब दो लाइन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। पहला जो यूज होता है सर, वो है y=x और दूसरा y=-x। ये सबसे ज्यादा यूज होता है लाइन। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे बनेगा वो हम आपको पहले सिखा लेते हैं, उसके बाद ये भी सिखाएंगे कि बना कैसे। तो सर y=x का ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहला फर्स्ट हम लोग लेते हैं क्या? y=x। इसके लिए भी बॉक्स बनाइए आप, ठीक है। x y, x को 0 करो y 0 निकलेगा, x को 1 करो y 1 निकलेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मात्र 2 पॉइंट का जरूरी है। 2 पॉइंट पता रहेगा तो क्या कीजिएगा, आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। सेकेंड, इसको देखिए y= क्या है? -x। इसके लिए बॉक्स बनाइए। x को 0 कीजिए। जैसे ही x 0 करेंगे y 0 हो जाएगा, और x को अगर 1 करेंगे तो y -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग वो लाइन बनाना चाहते हैं जो सीखना चाह रहे थे हम लोग। पहला क्या था सर? फर्स्ट था y=x। तो सर 0,0, 0,0 यही होगा। और 1,1, x अगर 1 लेंगे तो y कितना लेना होगा? 1 ले लेंगे। पहले हम लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि एंगल होगा 45, ये फिक्स है। देखिए x लिए 0,0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1। x अगर 1 लिए तो y कितना हो गया? 1। ये पॉइंट है। हम पहले ही ग्राफ इसलिए बना लिए चूंकि हमको पता था, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो पहला 0,0 तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0, और दूसरा क्या? 1,1। x में चलेंगे 1 यूनिट तो y 1 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? 0,0। कोऑर्डिनेट का हिंदी क्या होता है? निर्देशांक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक लाइन बन गया। और हम पहले ग्राफ इसलिए बना लिए थे क्योंकि ये एंगल फिक्स रहता है, और ये एंगल कितना होता है सर? 45 डिग्री, मतलब इक्वली इंक्लाइंड होता है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये वाई एक्सिस है सर, और ये एक्स एक्सिस है, इसके ठीक बीच में ये लाइन रहेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? y=x। जैसा x है वही y निकलेगा, सेम। तो ये हो गया y=x। सेकेंड है सर 0,0, इसको बनाते हैं 0,0। तो 0,0 ये हो गया पॉइंट। और बताओ x अगर 1 लेंगे, x अगर 1 लेंगे तो y कितना होगा? -1। तो y -1 कहाँ हो जाएगा? नीचे। अब फिर इस दोनों को मिला देंगे, ठीक है। इस दोनों को मिला दीजिए तो जो लाइन बनेगा यही सेम लाइन बनेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट था ना, ये एग्जैक्ट हम नहीं ले पाए थे, इसके ठीक नीचे यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये बताओ तो x अगर 1 लिए तो y कितना आ गया? x 1 लिए तो y -1 आया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो अब बताओ इस लाइन का क्या नाम है? इस लाइन का नाम है सर y=-x। अगर इसका एंगल आप निकालना चाहें तो पता है ये एंगल जो होगा यहां से, ये जो एंगल होगा कितना होगा? 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री होता है। मतलब ये भी जो लाइन है ना, y एक्सिस और x एक्सिस के ठीक बीच से जाएगा। और एंगल ये 45 होता है, ये कितना होता है? 45। और ये चूंकि 90 होता है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 135। तो इसलिए लिखिए क्या? 135 डिग्री। और ये कितना होगा सर? 45 डिग्री होगा। ये दो लाइन आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। y=x जैसे ही बोलेगा तो ये y=x हो जाएगा, y=-x बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका y=-x, ठीक है। इसके ठीक बीच से एक लाइन खींच दीजिएगा, ये दोनों एक्सिस के ठीक बीच से लाइन खींचिएगा, ये हो जाएगा y=-x। अब कोई सोच रहा होगा सर ये y=x यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है? आप कहीं लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं।
दोनों में से कहीं एक तरफ लिखना रहता है। जैसे ये वाला यहाँ भी लिख सकते थे y इक्वल टू माइनस एक्स, उधर मेरे पास स्पेस नहीं था तो हम नीचे लिख दिए, ठीक है। ये वाला लाइन यूज होता है। इसके अलावे देखो, या तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, या तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, या तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, या इंक्लिनेशन अगर कुछ दूसरा आ गया, जैसे हम पीछे बताए थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ऐसा कोई भी लाइन रहेगा जिसका आप ग्राफ आराम से बना सकते हैं। और एलपीपी में और एरिया बॉन्डेड में इतना ही यूज है, ठीक है। अब हम आपको आगे सिखाते हैं सर्कल, ठीक है। आपको सेकंड सिखाते हैं सर्कल। सर सर्कल में आपको सबसे पहले दो चीज है इसमें। सर्कल के लिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज आपको पहले से पता होगा, और नहीं पता तो हम आपको सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर। ये क्या है? सेंटर है। और सेंटर से छोटा मोटा चीज जितना है ना, सब हम आपको सिखा रहे हैं। देखो, कैसे भी बना सकते थे, कहीं भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये सेंटर है सर, और ये सर्कल है, ठीक है। तो सेंटर से जब यहां तक आप मिलाते हैं ऐसे करके, ये जो लाइन है ये कुछ और नहीं बल्कि किसको डिनोट कर रहा है? रेडियस को। सरकमफेरेंस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक अगर वो क्या करेंगे, सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक मिलाएंगे, और अगर वो सेंटर होके गुजरेगा तो इसको क्या बोल देते हैं सर? इसको डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। इसका नाम देते हैं ओ, या सेंटर को सी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं हम सी। और इसका नाम देते हैं सी, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और सी तो है ही, यहाँ नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, और इसका नाम देते हैं एफ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे ए सी क्या है या सी ए क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि क्या बता रहा है? ये रेडियस को डिनोट कर रहा है। ये क्या बता रहा है? रेडियस को बता रहा है। और रेडियस को जनरली आर से डिनोट करते हैं। सर बीडी किसको डिनोट कर रहा है? बीडी, ये है बीडी। बीडी क्या बता रहा है? डायमीटर बता रहा है, डायमीटर बता रहा है। और डायमीटर कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? 2r होता है। रेडियस को 2 गुना कर दो, क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा आपका डायमीटर। और सर अगर ये मान लीजिए सेंटर होके नहीं जा रहा था, तब उसको हम लोग डायमीटर नहीं बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड। यानी ईएफ क्या है सर? ईएफ, ईएफ क्या है? ईएफ आपका कॉर्ड है, कॉर्ड है। इसको त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, इसको व्यास बोलते हैं, और कॉर्ड को क्या बोलते हैं सर? इसको जीवा बोलते हैं, जीवा। और रेडियस को त्रिज्या, और डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो सर्कल में सबसे पहले जो पॉइंट है छोटा छोटा, ये आपको आना चाहिए। क्लास 11 में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है इक्वेशन, और 12th में वही इक्वेशन से हमको काम है। तो हम ले चलते हैं सीधा अपने काम पे, वो है इक्वेशन। तो एक सर्कल हमको पता है, ये सर्कल पता है। और सर्कल का क्या पता है सर? सेंटर पता है, सेंटर। सेंटर कितना दिया है? h, k। और ये है सर रेडियस, रेडियस। तो एक सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है। तो ये सर्कल का इक्वेशन बताना, ये पाथ बताना, ये बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन क्या होगा सर? सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। जबकि सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो सर इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है, ये फॉर्मूला लगाइए, आपका क्या होगा? सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाते हैं। सपोज एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है कितना? 1, -2, और रेडियस दिया हुआ सपोज 3 यूनिट, ठीक है। रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर? इक्वेशन यही फॉर्मूला है, x माइनस एच, एच की जगह कितना है सर? 1,
प्लस वाई माइनस के, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है y माइनस के, तो पहले से एक माइनस था, एक माइनस लग गया तो प्लस हो गया आर स्क्वायर, आर कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। सॉल्व करने आता, सॉल्व कर दी, इसका आंसर आपका आ जाएगा। हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4y इक्वल टू 9। सिर्फ सॉल्व कर देना है, यही सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। मतलब आपको अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है। सेकेंड, दूसरी बात है कि अगर सेंटर मान लो 0,0 है, जो ज्यादा यूज होता है, एक सर्कल है सर और इसका सेंटर हमको पता है, सेंटर पता है, सेंटर क्या है इसका 0,0, क्योंकि सेंटर कुछ भी हो सकता है, तो सेंटर 0,0 भी हो सकता है, और ये रेडियस है, ये रेडियस है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर इक्वेशन यही होता है। सच तो यही कि इक्वेशन यही होगा, क्या ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता यही है, लेकिन सेंटर दे दिया 0,0, तो h का वैल्यू 0 हो जाएगा और k का भी वैल्यू 0 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व जैसे आप कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से कुछ और नहीं बल्कि ये क्या निकला, ये सर्कल का इक्वेशन निकला। कब, जब सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है r है, तो ये सर्कल का इक्वेशन होगा। सर ये सर्कल का इक्वेशन कब होगा, ये वाला, ये सर्कल का इक्वेशन तब होगा जब सेंटर कितना है h, के और रेडियस कितना है r है, तब जाकर के ये इक्वेशन होगा। ये दोनों आपका मेन इक्वेशन है। ठीक है, इसी से ये निकला है, लेकिन चूंकि सेंटर ज्यादातर 0,0 ही रहता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वाला भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सर्कल में सेंटर दिया हुआ रहेगा और रेडियस दिया हुआ रहेगा, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और सर्कल में 12th में यूज नहीं होगा। अब इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं और सिखाते हैं पैराबोला। ये थर्ड है। पैराबोला का यूज सबसे ज्यादा कहां पे हम लोग करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन 12th में। और पैराबोला का क्वेश्चन इधर से कोरोना के बाद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन यहीं से बनता है, पैराबोला से बनता है। तो सर पैराबोला का क्वेश्चन क्या होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले ये इसमें 4 तरह का क्या होता है, पैराबोला होता है। हम चारों आपको बारी बारी से पहले एक बार दिखा देते हैं। 4 ग्राफ बनेगा सर, 4 बनेगा, क्योंकि 4 तरह का पैराबोला है, तो हम चारों आराम से बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये पैराबोला है, ज्यादा छोटा हो गया क्या, 4 तरह का पैराबोला, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक में ही अट जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 4 तरह का पैराबोला है। देखो पहला फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इस तरह का पैराबोला है। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अगर पैराबोला ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अगर पैराबोला ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, और नीचे होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये 4 पैराबोला होता है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है ओरिजिन है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है ओरिजिन। ठीक है, यहाँ भी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है सर ये ओरिजिन।
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ओरिजिन। तो 4 तरह का पैराबोला है। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला। लिख देते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला या पाराबोला बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला बोलो या पैराबोला बोलो, सेम चीज है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, और इसको बोलते हैं सर, ये थर्ड है, ये थर्ड है, और इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। और ये सबसे लास्ट है 4 नंबर में, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, 4 तरह का पैराबोला है। ये राइट साइड है तो राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट साइड है ओरिजिन से देखना है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ओरिजिन से ऊपर है अपवर्ड पैराबोला, ओरिजिन से नीचे है डाउनवर्ड पैराबोला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन। राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये है अपवर्ड पैराबोला, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और ये है डाउनवर्ड पैराबोला, इसके लिए इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। समझो, इतना सर याद कैसे होगा? हम तुरंत याद करवा देंगे आपको। कैसे सर याद होगा बताते हैं। लेकिन ए यहाँ पे सब जगह देखो ए यूज हुआ है, बस इतना याद रख लेना कि ए सर जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ए कभी नेगेटिव नहीं ले सकते आप, नहीं तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहां से समझो, ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ बना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पहचानेंगे कैसे कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? पता कैसे करेंगे, ये हम तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, तो ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 रखो, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, ए का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं आप। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? -4y। हम एग्जाम्पल इसीलिए लेना चाह रहे हैं ताकि समझाना मेरे लिए आसान होगा। आप क्या कीजिए, राइट हैंडेड पैराबोला लेफ्ट हैंडेड पैराबोला कौन सा है, कैसे पता चलेगा? सबसे अच्छा बात हम बताते हैं आपको, ये जो वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड दिखता है ना, या एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी दिखता है, इसको आप भूल जाइए, कुछ नहीं है। आप राइट साइड देख लीजिए, पैराबोला वहीं से पता चल जाएगा। लेकिन ये फॉर्म होना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड को ध्यान में मत रखो, आप किसको ध्यान में रखो? राइट साइड को। राइट साइड में क्या है? x का कोफिशिएंट कितना है? 4। तो x का कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव, तो x हो गया पॉजिटिव। x पॉजिटिव हो जाएगा तो ओरिजिन से राइट साइड चल जाएंगे, तो इधर x पॉजिटिव होता है, तो राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे, ध्यान देंगे किधर? राइट साइड में। y का कोफिशिएंट कैसा है? 4, यानी पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है तो ओरिजिन से y पॉजिटिव किधर होगा? ऊपर, तो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। इसको देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ए का वैल्यू जैसे पुट किए, कुछ 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे तो इस फॉर्म में आ गया। x का कोफिशिएंट यहाँ पे बताओ कैसा है? नेगेटिव। x नेगेटिव किधर होगा? ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से किधर होगा x नेगेटिव? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। इस पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? -4y। हम बोले थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ किसका ध्यान रखेंगे? राइट साइड। y का कोफिशिएंट कैसा है? नेगेटिव। y नेगेटिव कहाँ होता है सर? ओरिजिन से नीचे, तो डाउनवर्ड पैराबोला। हो सकता है इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, हम आपको अलग से एग्जाम्पल देते हैं और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम आपको अच्छे से समझाते हैं, इस वाई स्क्वायर का भी मतलब समझाते हैं, जबकि ग्राफ बनाते समय उसका ध्यान तुम नहीं रखना,
लेकिन ये लिखा हुआ क्यों है इसका कारण बताते हैं। एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। वाई स्क्वायर का मतलब होता है कि वाई का वैल्यू आप 2 रखिए तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब वाई का वैल्यू -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इसका ये मतलब हुआ कि वाई का वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए, वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो एक्स का वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। सच यही है। लेकिन तो वाई इसका मतलब दोनों हो सकता है, वाई यही वाई एक्सिस दोनों हो सकता है। नहीं, वाई पॉजिटिव कहाँ होगा, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो वाई तो दोनों हो सकता है, इसलिए हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। बात किसका कर रहे हैं, सिर्फ एक्स का। तो एक्स कैसा होगा सर, पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव किधर होगा, इधर। और इधर जैसे ही बनाइएगा तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। और सच में इस ग्राफ को आप नोटिस कीजिएगा तो इसमें एक्स कैसा है, इस ग्राफ में एक्स कैसा है, ओरिजिन से राइट साइड है। तो राइट साइड में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सच में एक्स पॉजिटिव है। सर इस ग्राफ का अगर हम बात करें वाई कैसा है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर में ये जो वाला पार्ट है सर, ये जो पार्ट है इसमें वाई कैसा है, पॉजिटिव। जबकि ये वाला पार्ट में बताइए तो वाई कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस ग्राफ में वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन एक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो हम आपको याद रखने के लिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखते ही साथ तुरंत समझ में आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे, बस आपको वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में कर देना है, ठीक है। और राइट साइड पे ध्यान देना है। राइट साइड में एक्स अगर पॉजिटिव होगा राइट साइड बना देना, एक्स अगर नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड बना देना, वाई अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर बना देना, वाई अगर नेगेटिव होगा तो नीचे बना देना, ठीक है। हम आपको 2-3 और एग्जाम्पल देते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है कहीं पे x इक्वल टू -y स्क्वायर। हम आपको क्या बताए थे कि चाहे एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर, लेकिन उसको हमेशा किधर लिखना है, आपको लेफ्ट साइड लिखना है। तो लेफ्ट साइड इसको लिख लीजिए। तो लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, -x, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहां से हमको ये बताना क्या किए सर आप, अरे माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस में था उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर इसका ध्यान नहीं देना है। तो सर किसका ध्यान देंगे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और वो 1 नेगेटिव है, -1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1। ये -1 कैसा है सर, ये -1 नेगेटिव है सर। हम अपने मन से 1 लगा दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है तो ग्राफ किधर बनेगा, बना देते हैं। देखो यहां से समझो, ग्राफ जो बनेगा सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स बोले थे नेगेटिव, बस एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड होगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा कैसा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। और इसी का नाम होगा सर क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, या बोलिए x इक्वल टू -y स्क्वायर, सेम चीज है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पैराबोला होगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स में ये हम लोग का चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है क्या, इलिप्स। इलिप्स में सर दो तरह का इलिप्स होता है, पहले तो ये समझो। इलिप्स कितने तरह का होता है, दो तरह का इलिप्स होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है सर, ओरिजिन। देखिए ये जो इलिप्स है दो तरह का है। एक ये इलिप्स है सर इस तरह का, ऐसा इलिप्स है। और दूसरा इलिप्स ऐसा है सर। ये दो इलिप्स है, ठीक है। अंडा, अंडा कैसे होता है, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल है, और अगर ऐसा रख दें तो इसको बोल देंगे वर्टिकल है। तो दो तरह का इलिप्स होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। अब समझो
एक हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा वर्टिकल इलिप्स। इसमें है क्या सच में, बताते हैं। मान लो यहां से यहां तक जो है ये लेंथ ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा 0 होगा। और यहां से इसका जो लेंथ है ये मान लो b है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा b होगा। तो सर ये इलिप्स जो है सर्कुलर है, मतलब सर्कल टाइप का ही है। और ये जो इलिप्टिकल पाथ जो दिख रहा है ये वाला, इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो सर इसका जो इक्वेशन होगा ना वो होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां भी सेम चीज है। मान लो यहां से यहां तक ये कुछ होगा लेंथ, वो मान लेते हैं ए यूनिट या बी यूनिट है, जैसा मान सकते हैं आप। बी मानना बी मान लीजिए, बी है। और ये जो है सर ये क्या है, ए है, ए है। कुछ भी मान सकते हैं ए बी, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए। यहाँ से यहाँ कितना है सर, बी है, और ये कितना ए है। तो सर इलिप्स का इक्वेशन जो होगा वर्टिकल का वो क्या होगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय एक्स के नीचे एक्स में बताओ कितना है, बी है, तो लिख देंगे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई में कितना है, ए यूनिट है, यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू 1। हम ऐसा इसीलिए लिख दिए कि दोनों के लिए एक बात कॉमन हम बता सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। समझ लो, ये हमको फायदा हो गया ऐसा लिखने से। यहाँ सच में देखो तो ए कैसा है सर, ये जो लेंथ है ए बी से कैसा है, बड़ा है। अंडा जो होता है अगर ऐसे रख दीजिएगा तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ऐसे रख दीजिएगा हॉरिजॉन्टल तो ये वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ये वाला लेंथ कैसा है, ज्यादा है, और ये वाला लेंथ कैसा है, कम है। सारा टर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिटेल में क्लास 11 में पढ़ना है। ज्यादातर हम वर्टेक्स ये वो सब बताने लगेंगे, फोकस क्या है नहीं है, तो वो आपका ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हम उतना ही टर्म बोल रहे हैं जितना टर्म हमको 12th में जरूरी है। अब इसमें हम बताने लगेंगे कि लेटस रेक्टम क्या है, वो सबका जरूरी ही नहीं है, ठीक है। जितना जरूरी उतना हम बता रहे हैं। ये सर जो है ये वाला लेंथ अगर ए है जो बड़ा है किससे, बी से। यहाँ भी देखो तो ये क्या है सर, लेंथ ए है और ये बी है, तो बी से बड़ा ए है, इसलिए हम बोल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। और इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। सर ये तो आप थ्योरी बता दिए, दोनों का इक्वेशन एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में से। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पहचानेंगे कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगा, मान लो एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। यहां से समझ लीजिए ये कैसा इलिप्स है सर, देख के बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। वो कैसे, वो इसीलिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स में देखो कितना है, 3 यूनिट चलना है, मतलब ये 3 चलना है। वाई में कितना चलना, 5 चलना, वाई में ज्यादा चलना है, तो ये कैसा इलिप्स हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। एक्स में सर कितना चलना, 3 यूनिट चलना है, मतलब यहाँ से यहाँ 3 है। वाई में कितना चलना, 2 यूनिट, वाई में कम चलना है, तो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताए, स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या बताए, सर्कल, तीसरा क्या बताए, पैराबोला, उसके बाद इलिप्स बताए। हाइपरबोला का यूज यहाँ पे नहीं होगा 12th में, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे। जितना बेसिक हम आपको सिखाए आज, ये बेसिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपका एरिया बॉन्डेड अच्छा हो जाएगा। और एरिया बॉन्डेड का क्लास लेकर के हम अगले वीडियो में आ रहे हैं और पूरा एरिया बॉन्डेड का थ्योरी बता देंगे। और एरिया बॉन्डेड का क्वेश्चन अच्छे से आपसे बन सकता है एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपसे फिक्स हो गया कि बनेगा ही बनेगा। उसके बाद हम आपको एलपीपी बता देंगे, एलपीपी से भी कितना, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। और एलपीपी में सिर्फ स्ट्रेट लाइन का जरूरी पड़ेगा, जो आज हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइए कमेंट करके कैसा वीडियो लगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो हम आपको बनाएंगे। ऐसे तो ये हम पहले कवर कर लेंगे एरिया बॉन्डेड, उसके बाद कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं।